नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकाफ्राई चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूँ आपको टॉप 7 शॉर्ट कीज़ फॉर मैकबुक्स और सभी मैक पीसी के लिए। अगर आपके पास पहले से मैक है तो हो सकता है आपको ये शॉर्टकट्स पहले से पता हों, लेकिन न्यू मैक यूज़र्स के लिए तो ये वीडियो डेफिनेटली वर्थ इट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो शॉर्टकट है वो सिर्फ एक सिंगल की का शॉर्टकट है और वो है स्पेस बार। आपको अपने मैक पर किसी भी मीडिया का प्रीव्यू देखना है तो बस आपको उस मीडिया पर स्पेस बार प्रेस कर देनी है। वो चाहे इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट। आपको उसे डबल क्लिक करके ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उस पर स्पेस बार प्रेस करके उसे प्ले कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारा शॉर्टकट है वो है कमांड प्लस स्पेस। इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने मैक में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर, फाइल, डॉक्यूमेंट, इंटरनेट सर्चेज, आप कोई भी ऐप क्विकली इसमें सर्च करके ओपन कर सकते हैं। इवन आप कोई भी कैलकुलेशन भी डायरेक्टली इस सर्च बार में ही कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा शॉर्टकट है कमांड प्लस क्यू। अगर आप कोई भी ऐप ऊपर क्रॉस वाले सिंबल पर क्लिक करके क्लोज करते हैं तो वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता है। आप उस ऐप के नीचे डॉट को देख सकते हैं, इसका मतलब वो ऐप अभी भी बैकग्राउंड में रन कर रहा है। फिर आप उस ऐप पर राइट क्लिक करके उसे क्विट कर सकते हैं, लेकिन उसके बजाय अगर आप किसी भी ऐप पर कमांड प्लस क्यू प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। फोर्थ शॉर्टकट थर्ड शॉर्टकट से ही रिलेटेड है। अगर आपको देखना है अभी कौन से ऐप्स आपके मैक में रन कर रहे हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है कमांड प्लस ऑप्शन प्लस एस्केप। इसे प्रेस करते ही रनिंग ऐप्स आपको शो हो जाएंगे और आप किसी भी ऐप को यहाँ से डायरेक्टली फोर्स क्विट भी कर सकते हैं। इवन आप सभी ऐप्स एक साथ सेलेक्ट करके भी सभी को क्विट कर सकते हैं। अब अगर आपको मैक में टाइपिंग करते समय कोई इमोजी डालनी है तो वो बहुत ही आसान है। फ़ोन में तो डायरेक्ट आपको कीबोर्ड में इमोजीज मिल ही जाती हैं, बट अगर आपको मैक में इमोजीज चाहिए तो आपको प्रेस करना है कमांड प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस। इस शॉर्टकट को प्रेस करने पर एक इमोजी कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस कीबोर्ड में आप कोई भी इमोजी टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। नाउ अगर आप अपने मैक में ब्राइटनेस या वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हैं तो वो उनके जो फिक्स सेगमेंट्स बने हुए हैं उन्हीं में कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको और भी प्रिसाइजली उनको चेंज करना है और भी स्मॉलर चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑप्शन प्लस शिफ्ट प्लस ब्राइटनेस या वॉल्यूम, जो भी आपको कम ज़्यादा करना है। तो लास्ट फाइनल शॉर्टकट जो है आज हमारी इस वीडियो का वो है स्क्रीनशॉट के लिए। अगर आपको कंप्लीट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रेस करना है कमांड प्लस शिफ्ट प्लस 3। अगर आपको कस्टम साइज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रेस करना है 3 की जगह 4, यानी कि कमांड प्लस शिफ्ट प्लस 4। अगर आपको किसी पर्टिकुलर विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रेस करना है कमांड प्लस शिफ्ट प्लस 4 प्लस स्पेस। अब आप जो ये स्क्रीनशॉट लेते हैं वो जनरली डेस्कटॉप पर सेव हो जाता है एक फ़ाइल के रूप में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट सिर्फ क्लिपबोर्ड पर ही रहें और आप उसे कहीं भी पेस्ट कर सकें बिना फाइल क्रिएट किए, तो बस आपको स्क्रीनशॉट लेते समय साथ में कंट्रोल और प्रेस कर देना है। जैसे कमांड प्लस शिफ्ट प्लस 3 है तो मैं प्रेस कर दूंगा कंट्रोल प्लस कमांड प्लस शिफ्ट प्लस 3, तो स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड पर ही रहेगा और आप उसे फिर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने मैक की स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है कमांड प्लस शिफ्ट प्लस 5। इसमें आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये शॉर्ट कीज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके अपने चैनल टेकाफ्राई पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।